हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अलका स्पेस। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, कैसे हमारे दिमाग का मस्तिष्क का विकास होता है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से, जन्म से लेकर एडल्टहुड तक। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा बहुत कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपके बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो लेट अस बिगिन। जब एक बच्चा पैदा होता है वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। कैसे? उसे पता चलता है कि उसे उसकी माँ ने उठाया है या किसी और ने उठाया है। उसे टच का पता चलता है, उसे भूख के बारे में पता चलता है, और एक जो अकेला तरीका है कम्युनिकेट करने का, किसी तक अपनी बात पहुंचाने का, वो है रो। हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनके पास उस समय सिर्फ यही तरीका होता है अपनी बात दूसरों तक लेके जाने का, दूसरों की अटेंशन, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए। अब बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है हमारी सारी सेंसेस के वर्किंग के लिए। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, या फिर हम जब चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, हर चीज़ में ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रादर ब्रेन ही सारे काम करता है। तो ब्रेन का कैसे डेवलप होता है? ब्रेन जो एक्चुअली है बना होता है छोटे छोटे सेल्स से, जिनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी एक और वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके। वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ब्रेन के अंदर एक्चुअली होता क्या है और ब्रेन कैसे वर्क करता है। अब जब बच्चा पैदा होता है उसके ब्रेन के पास वो उतने बहुत सारे सेल्स होते हैं, उतने सब सेल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स सारे होते हैं जो कि उसको लाइफ टाइम के लिए ज़रूरी होते हैं। दैट मीन्स कि बर्थ के बाद ब्रेन का कोई भी नया सेल नहीं बनता है। लेकिन फिर ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होती है? हम कैसे कहते हैं कि ब्रेन डेवलप हो रहा है? ब्रेन डेवलप होता है कनेक्शन से। ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के सेल्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब ये नर्व सेल्स कनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास करते हैं, वो एक्चुअली हमारा ब्रेन डेवलप होता है। तो जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतना ही अच्छे से हमारा ब्रेन डेवलप होगा, उतने ही अच्छे से हमारा ब्रेन काम करेगा। अब ये कनेक्शंस कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस की जो हमारा इंटेलिजेंस है वो तो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, कि जो पेरेंट्स से पास हुआ है, जो कि हमारी जीन्स ने हमें दिया है, वो उस पर ही डिपेंड करता है। तो हमें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? ये जो इतना तामझाम हम कहते हैं कि कनेक्शंस, एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? क्योंकि कनेक्शंस डेवलप करने की जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो टाइम है, वो है 0 से 5 साल तक। ये जो 5 साल हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने ज़्यादा ब्रेन के कनेक्शंस आप बनाने में कामयाब होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे का ब्रेन फास्ट स्पीड से डेवलप होगा। अब बात करते हैं जीन्स की। हम कहते हैं कि पेरेंट्स से मिली है इंटेलिजेंस। बिल्कुल मिली है। हेरिडिटी क्या है? कि हम जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी जो सारे ट्रेड्स हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती हैं विरासत में। ये मिलती है किस फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में। जीन्स, GENES। अब ये जीन्स क्या होती हैं? जीन्स एक्चुअली हमें एक ब्लूप्रिंट देती हैं, एक नक्शा सा दे देती हैं कि हाँ, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का ढांचा है, हमारे जो काम करने का तरीका है, उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट हमारे साथ आ जाता है विद बर्थ। लेकिन उस ब्लूप्रिंट पर, उस ढांचे पर काम हमें करना है। अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उतना ही अच्छे से हमारे जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे। जैसे कि हमारे पास, हमें कुछ आता है, हमारे पास एक स्किल है, हम एडल्ट्स के पास कोई स्किल है, जब तक हम उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक टीचर ही है, जब तक उसको कंटेंट आता है, साइंस टीचर है, उसे साइंस के बारे में सब कुछ नॉलेज है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, उसे समझ ही नहीं है कि उसको बच्चों तक कैसे पहुंचाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
ऐसे ही जो हमारी जीन्स हैं उसको जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब उनका होने का ना होना एक ही बराबर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये 0 से 5 साल तक है जो हम बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दें, इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ उनको इंटरेक्ट कराएं ताकि उनके जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस हो सके और उनके जो ब्रेन का आर्किटेक्चर है वो अच्छा डेवलप हो सके। अब ये कनेक्शंस, ये ब्रेन आर्किटेक्चर, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे कैसे? ये बनेंगे अपॉर्चुनिटीज से। क्यों कहते हैं कि प्री स्कूल, जो छोटे बच्चों का स्कूल होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना अच्छा प्री स्कूल होगा उतना ही आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट का बेस अच्छा बनेगा। आप घर में जो एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। हम बच्चों को बहुत रोकते हैं, तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना, अभी आप छोटे हो, कैसे करोगे। इसे रोकने की बजाय आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये अपॉर्चुनिटीज़, ये एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का जो चांस है, ये एक्चुअली उनके ब्रेन को डेवलप करता है। दूसरी चीज़, जितना हम बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही उनके कनेक्शंस ज़्यादा इंप्रूव होंगे, ब्रेन कनेक्शंस। साइंटिस्ट इसे कहते हैं सर्व एंड रिटर्न। आपने सर्व एंड रिटर्न कहीं सुना होगा, जैसे टेनिस में खेल बोलते हैं कि सर्व कर दिया और फिर रिटर्न आ गया बॉल। ऐसे ही हमारे ब्रेन काम करता है कि हम और बच्चे आपस में कुछ स्टिमुलाई, कुछ बच्चों को स्टिमुलस देते हैं कुछ, और फिर बच्चे उसको रिएक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस नोट करते हैं और वो हमें वापस देते हैं। हम हंसेंगे तो बच्चा भी हंसेगा। जब आप बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है, वो आपको नोटिस करने लग जाता है, वो आपकी आवाज़ें नोटिस करता है, लाइट नोटिस करता है। सो इट इज़ लाइक कि जितना आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उतना ही बच्चे आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और वही चीज़ें हैं जो बच्चों के जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, ब्रेन कनेक्शंस को डेवलप करने में हेल्प करेगी। ब्रेन कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत प्लानिंग्स होती हैं। मेरे चैनल पे आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो कि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है। ना ही कोई ज़्यादा पैसा खर्च होता है। बच्चों के लिए एक्सपेंसिव टॉयज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनके बचपन को जीने के लिए, उनके बचपन को उन्हें जीने देने के लिए एक्चुअली आपको कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। और जो एक्टिविटीज़ आप उस प्ले लिस्ट में देखेंगे वो सारी एक्टिविटीज़ आपके घर के अवेलेबल मटेरियल से ही करवाई गई हैं। सो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट को और जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी आपके लिए हेल्पफुल है, और आप क्या करते हैं अपने बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए घर पे। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।